हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। लास्ट वीडियो में हमने एसबीआई क्लर्क मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में हुआ था। और आज उस वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एक केस डीआई है, ठीक है। तो देखते हैं, इन इस सर्वे स्टूडेंट वर डिवाइडेड इनटू टू ट्रेड ग्रुप्स। ग्रुप ए मैकेनिकल एंड कंप्यूटर प्लस सिविल, ठीक है, एंड ग्रुप बी इज इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड केमिकल। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिकल टू मैकेनिकल ट्रेड इज 4:3। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जो केमिकल टू मैकेनिकल ट्रेड में जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनका रेशियो दिया हमें 4:3। तो देखिए हम यहाँ पे रेशियो नोट कर लेते हैं, केमिकल ट्रेड टू मैकेनिकल, ठीक है, जिसका रेशियो हमें कितना दिया है, 4:3। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर ट्रेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेड में एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका रेशियो हमें दिया है 6:5। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिविल ट्रेड इन बोथ ग्रुप। दोनों ग्रुप में, यानी देखिए सिविल अगर मैं देखूं तो ग्रुप ए में भी है और ग्रुप बी में भी सिविल है, तो यानी यहाँ पे जो सिविल ट्रेड है वो दोनों ग्रुप में है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। उनका टोटल, यानी अगर हम सिविल ट्रेड की बात करें, ठीक है, सिविल ग्रुप ए में एंड प्लस सिविल, ठीक है, ग्रुप बी में, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने दिए हैं हमें, 600। तो ये हमें एक डाटा दिया है, हमने इसे साइड में नोट कर लिया। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कंप्यूटर ट्रेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैकेनिकल ट्रेड इज 9:। की कंप्यूटर का देखिए पहले दिया है, तो कंप्यूटर ट्रेड का रेशियो 9 है, और अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो वो कितना है, 8। अब हमें देखिए एक कॉमन रेशियो वहां से मेंटेन करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए हमें रेशियो जो दिया है, ठीक है, इस वैल्यू को हम इसके नीचे लेके आएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि हम इसे ऊपर नहीं लिख सकते। रेशियो फाइंड करने का जो हमारा सेकंड मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को लिख देंगे 6:5 इसके नीचे, जैसे यहाँ से यहाँ, देन 8 मैकेनिकल टू कंप्यूटर, देन कंप्यूटर टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। देन हम इसमें एक कॉमन रिलेशन फाइंड करते हैं, प्रॉपर वे में लिखना भी जरूरी होता है। तो अब हम एक कॉमन रिलेशन के लिए क्या है, जो स्पेस खाली है उसके इक्विवेलेंट हम क्या करते हैं, वैल्यू फिल करते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 के इक्विवेलेंट है तो 8, यहाँ पर 3 फिल करेंगे, यहाँ 3 फिल करेंगे, 9 फिल करेंगे, यहाँ 6 फिल करेंगे और यहाँ 6 फिल करेंगे। देन हमें कॉमन रिलेशन फाइंड करना है, तो सब में देखिए जो कॉमन वैल्यू हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम 3 कैंसिल आउट करते हैं सब में से, ठीक है, 3 इसमें से करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब अगर हम 2 की बात करते हैं या 4 की, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ना 2 है ना 4 है, ठीक है। तो अब कुछ भी मिनिमाइज नहीं हो सकता, अब हम नॉर्मल वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 32 इंटू 2 इज 64, ठीक है, 8 6 जा 48 एंड 9 6 जा 54 एंड 9 5 जा 45। तो अब हमारे पास इन डिफरेंट ट्रेड्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका रेशियो आ गया 64:48 रेशियो 54:45। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिए, द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिकल ट्रेड एंड कंप्यूटर ट्रेड। केमिकल ट्रेड और कंप्यूटर ट्रेड में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, 590। और अगर हम यहाँ से देखें तो केमिकल ट्रेड एंड कंप्यूटर में, ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, अगर हम नॉर्मली देखें तो 64 यूनिट एंड 54 यूनिट। तो इसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं, 654x प्लस 64x, किसके इक्विवेलेंट है, 590। इसका सम करेंगे तो 8, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 118x। 118x की वैल्यू कितनी है, 590, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे ये 5 टाइम कैंसिल, x की वैल्यू इज 5। x की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू हम यहाँ सारी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास केमिकल ट्रेड की वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 5। किसी भी वैल्यू की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो उसका हाफ करते हैं, 32 और 0 ऐड कर देते हैं। 48 का हाफ इज 24 और 0 ऐड कर देंगे। 54 का हाफ इज 27 और 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। और 45 का हाफ देखिए 22.5 और उसमें 0 ऐड करने का मतलब 0 से मल्टीप्लाई, ऐड मतलब हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 से, ठीक है। तो वही सेम चीज है, 22.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220
ठीक है। तो हमारे पास अब इन डिफरेंट ट्रेड्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमने वो फाइंड कर लिए, 320, 240, 270 एंड 225। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिविल ट्रेड इन बी ग्रुप। सिविल ट्रेड बी ग्रुप पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो 42 लेस है किससे, केमिकल ट्रेड से। तो केमिकल ट्रेड में कितने हैं, 320, इससे 42 लेस किसमें है, सिविल ट्रेड में। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, सिविल ट्रेड में ग्रुप बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास 20 तो यही लेस हो गया और 22 इसमें से और लेस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 280 और 278, तो कितना रह जाएगा, सिविल ट्रेड में बी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 278। अब देखिए सिविल ट्रेड में ए एंड बी ग्रुप में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 300। ठीक है, तो यहाँ से हम किसके फाइंड कर लेंगे, सिविल ट्रेड ग्रुप ए के। तो ए के कैसे फाइंड करेंगे, 600 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 270। ठीक है, 600 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 270। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 322। ठीक है, 322 हमारे पास क्या आ जाएंगे, ग्रुप ए में, ग्रुप ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट 320। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो डिफरेंट दो ग्रुप थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें 3 डिफरेंट ट्रेड्स थे, उनके हमने क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड किया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी डाटा को हम एक टेबल फॉर्म में भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड हमारा क्या है। देखिए वही जो हमने अब तक डाटा फाइंड किया था। ठीक है, मैकेनिकल में 240 थे, कंप्यूटर ग्रुप में 270 थे, सिविल में ग्रुप ए में देखिए हमने 322 फाइंड किए थे, उसे हमने एक टेबल फॉर्म में लिया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रुप ए except 22 students in civil trade, all the remaining students in civil trade participated in a quiz. ठीक है, and the 70% of the got right answer। हमें देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, ग्रुप ए में जो सिविल ट्रेड के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 22 स्टूडेंट्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है ना उन्होंने क्या है, क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो पहले हम ग्रुप ए में देखें टोटल कितने हैं, तो ग्रुप ए में देखिए 322 है, जिसमें से हमें कितनों को एक्सेप्ट 22, तो यानी कितने स्टूडेंट रह गए हैं, 300। इस 300 में से ठीक है क्या है, 70% क्विज में पार्टिसिपेट किया है 300 में, जिसमें से इनमें से 70% ने क्या दिए हैं, राइट आंसर। ठीक है, इसके 70% ने क्या दिया, राइट आंसर। अब हमें क्या कहा गया है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिविल ट्रेड फ्रॉम ग्रुप ए, ग्रुप ए से टोटल नंबर ऑफ जो सिविल ट्रेड से स्टूडेंट है जिन्होंने क्या है पार्टिसिपेट किया है क्विज में, और उसमें से उन्होंने कितनों ने राइट आंसर दिया। तो जो राइट आंसर दिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें से 70% है, तो 300 का 70% कितना हो जाएगा, 300 का 70% इज 210। तो 210 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन क्विज का जो आंसर दिया वो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द ऑल केमिकल ट्रेड स्टूडेंट सर्वे ओनली 60% स्टूडेंट टुक पार्ट इन क्रिकेट। ठीक है, जो केमिकल ट्रेड में जिन्होंने स्टूडेंट ने सर्वे किया है, ठीक है, उसमें से 60% स्टूडेंट है ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है। तो पहले हम ये देखते हैं केमिकल ट्रेड में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो वो देखिए अगर हम कहें केमिकल ट्रेड से कितने स्टूडेंट है तो वो 320 है, जिसमें से 60% ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, जिन स्टूडेंट ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया इसमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 7:5। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, हु टुक पार्टिसिपेटेड, ठीक है, या हु टुक पार्ट इन क्रिकेट, जिन्होंने क्रिकेट में पार्ट लिया है वो गर्ल्स बतानी। तो गर्ल्स का रेशियो कितना है, ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल केमिकल ट्रेड से जिन्होंने स्टूडेंट ने केमिकल ट्रेड से किया था उसमें से 60% ने पार्टिसिपेट किया, तो जिन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया ये टोटल स्टूडेंट, इसमें से हमें गर्ल्स फाइंड करनी है। तो गर्ल्स का रेशियो क्या है, गर्ल्स का रेशियो इज 5 और टोटल रेशियो इज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, गर्ल्स जिन्होंने क्या है केमिकल ट्रेड से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट। ठीक है, उसके अलावा या फिर हम सीधा 12 से इसे कैंसिल आउट करते हैं 5 टाइम, 25 से ये 4 टाइम। ठीक है, और 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80। तो आंसर इज 80, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डेली स्पेंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड was 40 rupees, what is the total spend, ठीक है, टू ऑल स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। हर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट पे जो रेगुलर जो स्पेंड होता है ना वो मनी
वो क्या है, हमें डेली स्पेंड हमें कितना दिया गया, 40 रुपीज। तो हमें ये बताया गया टोटल स्पेंड बताना है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 225। ठीक है, और एक स्टूडेंट पे कितना स्पेंड होता है, 40। तो टोटल हमारे पास कितना स्पेंड हो रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 0, 225 के 4 से मल्टीप्लाई, 200 के 4 से 800, 25 के 100 तो 900। ठीक है, तो 9000 रुपीज स्पेंड होते हैं टोटल, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन कंप्यूटर ट्रेड सर्वे, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट who are expert in Java, Python and C++ is 7:5:3. If the ratio of the boys to girls who are expert in Java is 5:1, what is the number of girls expert in Java? ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। पहले तो हमें टोटल कंप्यूटर ट्रेड में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो कंप्यूटर ट्रेड में टोटल स्टूडेंट इज 270, जिसमें से जो जावा के जो एक्सपर्ट है वो कितने हैं। तो देखिए जावा एक्सपर्ट, पाइथन एक्सपर्ट एंड C++ का रेशियो इज 7:5:3। तो टोटल अगर हम कहें तो कितना, 7 + 5 + 3 इज 15। ठीक है, टोटल इज 15, जिसमें से जावा एक्सपर्ट इज 7। ठीक है, जावा एक्सपर्ट इज 7। तो ये हमारे पास क्या आ गए, जो जावा लैंग्वेज में एक्सपर्ट है। ठीक है, अब इसमें जो जावा लैंग्वेज में एक्सपर्ट है उसमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो हमें कितना दिया है, 5:1। तो टोटल इज 6। ठीक है, जिसमें हमें गर्ल्स फाइंड करनी है, तो गर्ल्स कितनी है, 1। तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे, 1/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, गर्ल्स जो जावा एक्सपर्ट। ठीक है, जो जावा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 6 जा 90 होता है, 90 से 270 कैंसिल आउट होगा, 3। ठीक है, तो 3 × 7 इज 21। तो कितनी गर्ल्स हैं जो जावा एक्सपर्ट है, 21, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिविल ट्रेड इन ग्रुप बी? ग्रुप बी में सिविल ट्रेड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 278, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, A and B invested 4,800 rupees and 3,600 rupees respectively in a business. ठीक है, after 6 months, A withdraw 25% of the initial investment and total profit received by them after 1 year and 2 months is 6,975 rupees. Find the profit received by A. देखिए हमारे पास जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है तो हमें एक चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 4800, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3600। देखिए ए ने जब अपना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट किया तो वो 6 मंथ के लिए कांस्टेंट रखा। 6 मंथ के बाद उसने अपने इन्वेस्टमेंट में से क्या किया, 25% विड्रॉ किया। तो यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो ओनली फॉर 6 मंथ था। अब उसने 1/4 यानी 25% विड्रॉ किया। 4800 का 1/4 कितना होगा, या रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना रह गया, 3/4। बात सेम है, 1/4 इज 1200। 1200 अगर विड्रॉ किया तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट रह गया 4800 माइनस 1200 इज 36। और अब ये कितने टाइम के लिए, तो टोटल जो बिजनेस के टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर 2 मंथ्स। ठीक है, तो यानी ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, 1 ईयर 2 मंथ्स इज 1 ईयर में 12 मंथ्स एंड 2 मंथ्स, यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 14 मंथ्स। ठीक है, जिसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के लिए था, तो आफ्टर जो चेंजेस इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने टाइम के लिए, 8 मंथ्स। ठीक है, बट बी के इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं कहा गया, तो बी का इन्वेस्टमेंट 14 मंथ्स के लिए बिल्कुल कांस्टेंट सेम है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना, देखिए पहले सब में से 00 कॉमन आ सकती है तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देन देखिए 12 सब में से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ से हम 12 सब में से कॉमन आउट कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 4 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा। देन देखिए अब हमारे पास 3 सब में से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट करूंगी, 3 यहाँ से और 3 इसमें से भी, क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट, 2 यहाँ से करूंगी तो ये 4 रह जाएगा, और 2 यहाँ से करेंगे तो 7। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 4 + 4 इज 8 एंड ये 7। तो इनके प्रॉफिट शेयर में जो रेशियो है वो 8:7 है, जिसमें से टोटल प्रॉफिट अगर हम कहें तो टोटल प्रॉफिट इज 8 एंड 7 इज 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट की वैल्यू 6,975 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,975 डिवाइडेड बाय 50। और हमें किसका शेयर फाइंड करना है, ए का, तो ए का हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वो कितना है, 8 यूनिट। तो
8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6975 अपॉन में 15 इंटू, ठीक है 15 से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 15 4 जा 60, फिर आपके पास 97 रह जाएगा, 16 15 6 जा 90, 75 रह जाएगा 5, 465 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 6 जा 48 प्लस 4 इज 52 का 2, again 5 carry forward and 4 8 जा 32, 32 plus 5 is 37, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अच्छा 52 का यहाँ पे हमने 2 लिखा था और 5 कैरी फॉरवर्ड थी, यस ठीक है, यहाँ पे हमने 52 का यहाँ पे भी मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पर भी, तो इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है 52 का 2 लिखा था, 5 कैरी फॉरवर्ड थी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3720, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तो ए को जो प्रॉफिट शेयर मिला है वो कितना है 3720 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 360 ml ऑफ मिक्सचर 360 ml ऑफ मिक्सचर ए कंटेन मिल्क एंड वाटर इज 3:7। एक मिक्सचर ए है जो टोटल क्वांटिटी कितनी है 360, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:7, ठीक है, तो हम इसमें मिल्क और वाटर दोनों फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी is 25.5% more than mixture A and is 25% of the total quantity। देखिए हमारे पास पहले हम बात करते हैं मिक्सचर ए की क्वांटिटी से मिक्सचर बी की क्वांटिटी 25.5% मोर है, तो पहले हमें मिक्सचर ए में मिल्क की क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, तो मिल्क टू वाटर का रेशियो जो है वो 5:7 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना 360, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू 150 एंड 7 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी मिक्सचर ए में, ठीक है, कितनी है 150, मिक्सचर बी में अगर हम मिल्क की क्वांटिटी कहें तो वो कितना होगी 150 से 25.5% मोर, तो कितना इसका 125.5%, ठीक है, इसका कितना 125.5%। अब ये आपके पास मिक्सचर बी में मिल्क की क्वांटिटी, और ये अगर मिल्क की क्वांटिटी है तो हमें ये भी बताया गया है कि ये मिल्क की क्वांटिटी मिक्सचर बी में 25% का परसेंटेज रखती है, तो ये 25% है, तो हमें 100% यहाँ से अगर मुझे क्या फाइंड करना है मिक्सचर बी फाइंड करना है, ठीक है, मिक्सचर बी की वैल्यू, टोटल मिक्सचर बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी आपके पास, ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है 150 इंटू में 125.5, ठीक है, ये क्या है 25% इक्विवेलेंट है, 100% की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटू में 100, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 से 6 टाइम, ठीक है, 25 इंटू 125 इंटू 6, देखिए 100 इंटू 6 600, 25 इंटू 6 इज 150 750 और 0.5 इंटू 6 तो 3, तो कितना आ जाएगा 750 प्लस 3 इज 753 ना, तो मिक्सचर जो बी है ओवरऑल उसकी क्वांटिटी कितनी है 753, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The speed of car and bus is 18 km and 10 km. If the time taken by car to cover a distance 20x किलोमीटर इन 1 hour लेस देन दी, देखिए जो बस का अगर हम कहें कार को क्या है 1 hour लेस लग रहा है, तो बस का टाइम ग्रेटर है, ठीक है, तो बस के टाइम में से, ठीक है, किसका टाइम डिफरेंस कर रहे हैं हम, कार का टाइम डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट है 1, हमें ये बात क्लियर कही गई है कि जो टाइम ले रही है कार वो क्या है, जो बस ने जो टाइम लिया उससे 1 hour लेस है, तो यानी बस का टाइम ग्रेटर है, तो बस के टाइम में से कार का टाइम अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 hour है, ठीक है, और जो कार ने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 20x, ठीक है, और कार की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 80, और यही अगर हम बस ने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 12x, और बस की जो स्पीड है वो कितनी है 10, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और वहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 20x की, ठीक है, तो अब इसे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 90, इसे 90 एलसीएम 90 हो जाएगा आपके पास, तो इसे 90 बनाने के लिए ये 108x हो जाएगा, एंड इसे 90 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई तो 100x, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 इधर ही ले जाती हूँ मैं, ठीक है, तो ये 90 के इक्विवेलेंट है, तो आपके पास 8x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन, और आपको x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी है, आपको 20x फाइंड करना है, तो 20x कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 8 इंटू में, ठीक है, तो 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 2, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 5, 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी 45, 45 इंटू 5 इज 245, जो हमारा ऑप्शन नंबर,
ठीक है, तो 20x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bus A and B are moving around a circular ground radius of 210 meter. If the speed of bus A and B is 16 meter per second and 20 meter per second, what is the difference time taken by bus A and bus B to complete the 2 rounds of the ground? देखिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि बस ए को कितना टाइम, ठीक है, बस ए को कितना टाइम लगेगा, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखिए सर्कुलर ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है जिस डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होगी? रेडियस हमें दी है 210, तो इस सर्कुलर ग्राउंड के पैरामीटर के इक्विवेलेंट, और पैरामीटर क्या होता है सर्कुलर ग्राउंड का? 2 पाई। पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू इज 22/7, ठीक है, आर की वैल्यू इज 210, ठीक है, बट 2 राउंड इस सर्कुलर ग्राउंड के उसने कंप्लीट किए, तो यानी इंटू, तो ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस। और अगर हम बस ए की स्पीड की बात करें तो वो कितनी है? 60, तो डिवाइडेड बाय 60, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना आएगा? 30, ठीक है। 4 से ये 2 एंड ये 2, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 4, अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 से मैं इसे कैंसिल आउट करती हूँ 11, और 2 से इसे कैंसिल आउट करें 15, तो ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 11 इज 165, ठीक है। तो बस ए ने जो टाइम लिया है 2 सर्कल इस ग्राउंड के कंप्लीट करने में, ठीक है, वो कितना? 165 सेकेंड। अब बस बी की बात करते हैं, बस बी कितना टाइम? तो टाइम इक्विवेलेंट वही सेम चीज होती है, डिस्टेंस भी सेम होगी आपके पास अगर हम देखें, ठीक है, कितनी? 2 इंटू में 22/7, ठीक है, इंटू में 210 इंटू में सेम डिस्टेंस है, बट अब अगर हम स्पीड की बात करें तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30, 0 से 0 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये 66, ठीक है, और इंटू में, ठीक है, 60 इंटू 2 इज 120 एंड ये 132 सेकेंड, ठीक है, 132 सेकेंड। अब इनका डिफरेंस कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है, डिफरेंस कितना होगा? 165 माइनस 132, तो डिफरेंस इज 33, ठीक है, डिफरेंस इज 33 सेकेंड, तो आंसर इज 33 जो हमारा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉक्स कंटेन ओनली 3 कलर्स ऑफ बॉल, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। एक बॉक्स है जिसमें 3 कलर्स की बॉल है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। What is the minimum number of balls that should be picked from the box to ensure that at least 4 red ball or at least 5 green ball and at least 7 blue ball, ठीक है, are picked। देखो अगर हमें क्या कहा गया है कि मिनिमम इस बॉक्स में से कितनी बॉल पिक की जाए, कि या क्या हो, या तो 4 बॉल हो और लगाए, या फिर 5 ग्रीन हो एटलीस्ट, या 7 ब्लू। तो पहले ये देखिए कि हम इस बॉक्स से ना इसमें से 1 लेस कर देते हैं, यानी मैं इस बॉक्स में से बॉल पिक करती हूँ 3 रेड एंड 4 ग्रीन एंड 6 ब्लू। मैंने इस बॉक्स में से कितनी बॉल पिक की है? 3 रेड, 4 ग्रीन एंड 6 ब्लू। तो मैंने टोटल कितनी पिक की है? पहले मिनिमम की बात हो रही है तो मिनिमम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो टोटल हमने कितनी पिक की है? 4 + 6 इज 10, 10 + 3 इज 30, 13 बॉल पिक की। अगर मैं एक बॉल और पिक कर लेती हूँ 13 + 1 यानी 40, ठीक है, एक और बॉल पिक करती हूँ, पॉइंट समझना, ठीक है। 13 के बाद, इन 13 के बाद मैं एक और बॉल पिक करती हूँ तो वो 14 बॉल हो जाएंगी टोटल। और जब मैं 13 बॉल के बाद एक और बॉल पिक करूंगी, या तो वो रेड कलर की हो सकती है एटलीस्ट क्योंकि और कंडीशन लगी है, या वो ग्रीन होगी या ब्लू होगी। तो अगर वो रेड होगी तो ये 4 हो जाएगा, अगर वो ग्रीन हुई तो ये 5 हो जाएगा, और अगर वो ब्लू हुई तो वो ये 7 हो जाएगा। तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी ना, तीनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी मिनिमम हम फिर कितनी बॉल पिक कर रहे हैं इस कंडीशन से? 14, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन है, पॉइंट ये समझना है। तो आंसर इज 14 बॉल्स, ठीक है। तो मिनिमम हमें कितनी बॉल पिक करनी चाहिए कि इनमें से कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एटलीस्ट 4 रेड या 5 और 5 ग्रीन एंड 7 ब्लू, तो वो कितनी होगी? 40, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।